नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने वाला है। साथियों, ईवीएस सेशन से अर्थात पर्यावरण अध्ययन से आपको बता दें, आपके पेपर 1 में 30 अंकों का पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि 15 अंक पेडागोजी से संबंधित रहते हैं और 15 अंकों के इस प्रकार से आपके कंटेंट रहते हैं। साथियों, जो आपके एनसीईआरटी बुक के क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के एनसीईआरटी बुक से पॉइंट्स बनते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके 15 अंकों के पूछे जाते हैं। उससे पहले साथियों, वीडियो के प्रारंभ में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो साथियों केवल 99 रुपये में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जिसमें कि साथियों आपको आपकी पेपर की, चाहे आप पेपर 1 के छात्र रहें या फिर पेपर 2 के, केवल 99 रुपये में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों इसी प्रकार से टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, चाहे सीडीपी की बात करें, लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 2 की बात करें, या साथियों मैथ, एसएसटी या फिर साथियों ईवीएस की बात करें, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको टॉपिक बाय थ्योरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों और प्रैक्टिस के लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस को आपको दिए जाएंगे, जिसे पढ़कर साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए साथियों केवल आपको 99 रुपये लगते हैं, जिसमें आपको आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उसके लिए साथियों आपको इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर लेना है। यह नंबर पर साथियों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। केवल 99 रुपये में आपको आपके पेपर की कंप्लीट तैयारी इससे हो जाएगी और बेहतरीन अंकों के साथ साथियों 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप साथियों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस बारे में जानकारी ले लीजिए। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। इससे पहले साथियों हम लोगों ने यहाँ तक की सारी बिंदुओं को देख लिया है। यदि आपने पहले नंबर वीडियो को नहीं देखा है तो सर्वप्रथम उसे जरूर देख लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साथियों आपको आपके पेपर की कंप्लीट तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो आज का आपका पहला नंबर बिंदु है, बिहार के मुजफ्फर जिले में बेचाचा गांव है। बिहार के मुजफ्फर जिले में साथियों बेचाचा गांव है, महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है। साथियों इस पॉइंट की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में यह पॉइंट साथियों बेचाचा गांव से संबंधित पॉइंट किस्से कहानियों को दर्शाया गया है। इसलिए साथियों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेचाचा गांव का संबंध किससे, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपना अंडा देती है। इसलिए साथियों मधुमक्खियों के अंडे देने का जो सीजन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ईवीएस में इसे पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ऐसे पॉइंट साथियों आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, छत्ते में केवल कुछ नर ही होते हैं। छत्ते में साथियों केवल कुछ ही नर होते हैं, बाकी जो होती है मधुमक्खियाँ होती है, रानी मधुमक्खियाँ होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है साथियों, उसके अलावा साथियों छत्ते की पहरेदारी और श्रमिक मधुमक्खी के रूप में भी यही कार्यरत होते हैं। तो अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ के रूप में कार्यरत होते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट देख लीजिए आप कि ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू होती है। साथियों भारत की जो ट्रेनें होती है वे गुजरात के कच्छ से, कहाँ से साथियों, गुजरात के कच्छ से जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, और गांधी धाम से शुरू होती है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, गुजरात का खाना। गुजरात का खाना क्या क्या है साथियों, यहाँ की प्रसिद्ध जो खाना है वो है ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। ठीक है साथियों, यह राजस्थान के प्रमुख जो है साथियों खान पान है। क्या क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू, चावल और जो है साथियों मिठाई के साथ खाना यहाँ के प्रमुख भोज्य पदार्थ है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, मडगांव गोवा में है। मडगांव कहाँ है साथियों, तो मडगांव का संबंध आपके गोवा राज्य से है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिए साथियों। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल
2000 पुल और साथियों 92 सुरंग है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 साथियों पुल है और 92 सुरंग है। तो इनकी संख्या भी आप लोग याद जरूर रखिएगा और साथियों इनसे संबंधित पॉइंट जो भी बनेंगे आपसे नहीं छूटेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ भी जरूर लीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कोझिकोड। दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। कोझिकोड क्या है साथियों, दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट का एक क्या है, शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों कालीकट से संबंधित कुछ तथ्यों को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यह एक केरल का जो है शहर है और यहीं पे साथियों भारत के समुद्र मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा सर्वप्रथम अपना प्रवेश किया था। ठीक है साथियों, वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था, तो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। कब साथियों, तो 1498 में। इन्होंने साथियों 1498 में यूरोप से, पुर्तगाल से जो है साथियों आने वाले मार्ग की जो भारत के साथ जुड़ा हुआ था इसकी खोज की थी। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इसे भी। कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट पहुंचा था। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। तो इनके बीच में साथियों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आता है, फिर भारतीय राज्य केरल में पहुंचती है। इस पॉइंट में आपको समझना है साथियों कि गुजरात से जब ट्रेन खुलती है और केरल पहुंचती है तो इस बीच में उसे महाराष्ट्र को, गोवा को और कर्नाटक को भी पार करना होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। तो साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाषा, और यहाँ दिया गया है कि किस राज्य में प्रसिद्ध है और बोली जाती है। यदि बात करें मलयालम की, तो यह केरल राज्य में प्रसिद्ध है साथियों। केरल के लोग मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। वही कोंकणी की बात करें तो साथियों यह अधिकांशतः गोवा में साथियों, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो इन पॉइंट्सों को साथियों आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा क्योंकि इन पॉइंट से साथियों आपके 15 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों आपको बता दें कि नंबर स्कोर बढ़ाने का और नंबर अचीव करने का सबसे बेस्ट जो है साथियों आपका ईवीएस है, क्योंकि इनमें साथियों प्रश्नों को घुमाया नहीं जाएगा। जो कंटेंट में दिया गया है हूबहू आपको वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इनको जरूर याद रख लीजिएगा, अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि साथियों 15 नंबर यदि आपको उठाना है तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया गया है कि मराठी भाषा का यूज कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है साथियों, गोवा में होता है, दमन दीव जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और साथियों नागर हवेली में भी इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा दिया गया है कि गुजराती, तो यह बहुत ही ईजी है साथियों। गुजराती का प्रयोग गुजरात में होता है। कहाँ होता है साथियों, गुजरात में होता है। चलिए उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और देख लेते हैं। उससे पहले एक बार आपको पुनः बता दें साथियों, यदि आप अपने पेपर, चाहे पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2 हो, उसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो केवल 99 रुपये में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें साथियों आपके पेपर की आपको सभी सब्जेक्ट की साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के 300 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें साथियों, ये 300 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट के होंगे, उसी प्रकार से आपके पांचों सब्जेक्ट के 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए 130 प्लस अंकों को टारगेट में रख के साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो उसके लिए साथियों केवल 99 रुपये में आपको सारा कुछ दे दिया जाएगा, जो सभी कुछ साथियों आपके पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। तो यदि आप इच्छुक है साथियों तो इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके आप ये सारा कुछ ले सकते हैं। केवल 99 रुपये में साथियों सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको दे दिए जाते हैं। और ये सारा पीडीएफ साथियों आपके जुलाई 2025 के एग्जाम को देख के साथियों सभी कुछ तैयार किया गया है। तो आप बिना समय गए साथियों इनका लाभ जरूर लीजिए, हो सके कि आगे इसका ही मूल्य बढ़ जाए। तो साथियों केवल 99 रुपये में आप इनका लाभ जरूर लीजिए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो साथियों दिया गया है फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है साथियों, केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव का प्रकार है। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है कि विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। साथियों यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 14 दिसंबर 2024 को साथियों जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 1 अंक के जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों यदि आप ट्रेन टिकट खरीदते हैं तो उसमें आपको निम्नलिखित चीजें
दिखाया रहता है। और साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े जरूर रहिए, ताकि समय समय पे जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट आते हैं साथियों, सर्वप्रथम आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ साथियों, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए प्रतिदिन यहाँ पे क्लासेस अपलोड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि ट्रेन टिकट पे आप लोगों को क्या क्या मिलता है, क्या क्या पा सकते हैं आप। तो सबसे पहले साथियों, उसमें आपको ट्रेन का नंबर दिया हुआ रहेगा। यात्री की शुरुआत की तारीख साथियों, आप किस दिन से किस समय से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो यह भी उसमें अंकित रहेगा। बर्थ और कोच संख्या उसमें दिया हुआ रहेगा साथियों। किराया, टिकट की लागत साथियों, कि टिकट का किराया कितना है, आप कितने दूरी तक सफर कर रहे हैं उसका किराया कितना है। और साथियों, दूरी जो रहेगा किलोमीटर पे आपको ये सारा कुछ दिया रहेगा, और इसके साथ साथ कुछ अन्य जानकारी भी दी रहेगी। तो साथियों, आशा करते हैं कि आज की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट रहता है तो साथियों उसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। प्रत्येक वर्ष साथियों ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ दिया गया है कन्नम मल्लेश्वरी। कन्नम मल्लेश्वरी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है साथियों, आप लोग इसे गौर से जरूर समझने का प्रयास कीजिए। तो दिया गया है, क्या तुमने अखबार में इसके बारे में जो एक वेट लिफ्टर अर्थात साथियों भार उत्तोलक है, वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, पढ़ा है। साथियों आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक जो आपका ईवीएस रहता है उसमें इसी प्रकार से दिया रहता है बच्चों को समझाने के लिए, कि क्या तुमने इसके बारे में अखबार पढ़ा है, जो एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, कर्नम मल्लेश्वरी। इसके पापा पुलिस में हवलदार हैं, और साथियों जब वे 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये कन्नम मल्लेश्वरी जो साथियों भारत की प्रथम महिला ओलंपिक विजेता रही है। किस क्षेत्र में, तो साथियों भार उत्तोलक में, अर्थात वेट लिफ्टिंग में। ठीक है साथियों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका यहाँ से बन जाता है। चित्रों के माध्यम से साथियों पूरे पीडीएफ को बनाया गया है, ताकि साथियों इनका पिक्चर देख के आप इनको भूले ना, आपके दिमाग में साथियों तुरंत इनकी बातें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है छप जाए। तो साथियों केवल 99 रुपये में ये सारा कुछ आपको दे दिया जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट की सीडीपी, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एसएसटी, ईवीएस, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। तो साथियों कन्नम मल्लेश्वरी क्या है, एक भार उत्तोलक है। वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, और इसके पिताजी जो थे साथियों वे पुलिस में हवलदार थे। ये 12 साल की उम्र से ही भार उत्तोलन का अभ्यास करने लगी थी। अब वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कौन साथियों, कन्नम मल्लेश्वरी। कन्नम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कन्नम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर कितने मेडल जीते हैं, तो लगभग 29 मेडल जीते हैं। और आगे दिया गया साथियों कि उसके इस प्रसिद्धि को देखकर साथियों, सफलता को देखकर उसकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का प्रयास करती है। ऐसे पॉइंट साथियों आपके एनसीईआरटी में दिए जाते हैं, ताकि बच्चे इससे मोटिवेट भी हो। तो चलिए आज के इन सारे पॉइंटों से साथियों एक क्वेश्चन को ले लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका। क्या है क्वेश्चन साथियों, आप इसे जरूर देखिए और इसका उत्तर अपने साथियों कमेंट में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि साथियों सब कुछ आपको समझाया गया, पढ़ाया गया। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और कितना चीजें आपको याद है। तो साथियों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट करके देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न है साथियों, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है, अर्थात साथियों ट्रेन टिकट पे जो आपको टिकट मिलती है उसमें क्या क्या दर्शाया होता है, क्या क्या दिखाया जाता है। तो इसके लिए साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यात्री संख्या रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यात्री का नाम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो साथियों क्या दिया रहता है, पीएनआर दिखाता क्या चीज है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, यदि आपको पता है तो कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अन्यथा आपको बता दें कि व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड पीएनआर संख्या को दिखाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आशा करेंगे साथियों आज के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक बातों को जाना था, यह आपका पार्ट 2 है साथियों, वीडियो नंबर दूसरा है। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। यदि देख लिए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो सके। और साथियों केवल 99 रुपये अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग साथियों आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।